एपिसोड 10 की स्टार्टिंग होती है। गु यांटिंग जियांग जॉनटाओ को गोद पर पकड़े हुए रूराव के साथ चल रहा होता है। तभी वो रूराव से कहता है, अच्छा तो फेक मदर और फेक सन ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया। रूराव उससे कहती है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मिसिस शाओ मुझे कभी भी शाओ मैंशन में सेक्रेटरी की जॉब के लिए अलाउ नहीं करती। मेरा कोई चाइल्ड नहीं है तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए मैंने जियाओ जॉनटाओ को काम पर रखा। गु यांटिंग मन ही मन खुश होते हुए सोचने लगता है, अच्छा तो जियाओ जॉनटाओ रूराव का रियल सन नहीं है। तभी जियाओ जॉनटाओ गु यांटिंग की ओर देखते हुए उससे कहता है, क्या मुझे रोस्ट किए हुए स्वीट पोटैटो मिल सकते हैं। रूराव उसे मारते हुए कहती है, तुमने अभी अभी तो रात का डिनर किया है। गु यांटिंग उसकी ओर देखता है, फिर उसे पास के एक ठेले में ले जाता है जहां वो शॉपकीपर से कहता है, मुझे एक प्लेट रोस्ट किए गए स्वीट पोटैटो दे दो। शॉपकीपर कहता है, ओके सर, मैं अभी देता हूँ। गु यांटिंग रूराव से भी पूछता है, क्या तुम्हें भी एक प्लेट चाहिए, तो वो उससे कहती है, मुझे भूख नहीं है। तभी उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगती है तो गु यांटिंग मुस्कुराते हुए शॉपकीपर से कहता है, 2 हाफ प्लेट स्वीट पोटैटो। ओके सर। शॉप का ओनर उसकी ओर देखकर धीरे से अपना वेपन निकाल लेता है और उस पर हमला कर देता है। गु यांटिंग उससे बचते हुए इसके ठेले पर लात मारकर उसे नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ बहुत सारे आदमी आ जाते हैं, वो उन सब से लड़ने लगता है। वो देखता है कि वो आदमी रूराव को कोई भी चोट नहीं पहुंचा रहे होते, तो वो उस आदमी को नीचे पटकते हुए रूराव से कहता है, ये केवल मुझे ही टारगेट कर रहे हैं। रूराव उससे कहती है, अच्छा तो है ना, तभी तो हम तुम पर बर्डन नहीं होंगे मिस्टर गु, और तुम अच्छे से फाइट कर पाओगे उनसे। चलो अब हम घर को चलते हैं, अच्छे से फाइट करना। गु यांटिंग उससे कहता है, तुम हार्टलेस वुमेन, तुम्हें तो। तभी वो उस पर हमला कर देते हैं तो वो उनसे लड़ने लगता है। रूराव बड़े मजे से जॉनटाओ का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है। आगे वो देखती है कि कुछ आदमी गन को शूट करते हुए उसी की ओर आ रहे होते हैं। वो जॉनटाओ का हाथ पकड़कर जल्दी से वहां से भागने लगती है। गु यांटिंग उसे देख कहता है, अच्छा तो तुम वापस आ ही गई। वो उसे जोक करते हुए कहता है, अब गिल्टी फील कर रही हो क्या मिसेस गु, इसलिए तो मुझे मरता हुआ नहीं देख सकती। लेकिन जब वो उनके पीछे बहुत सारे शूटरों को देखता है तो वो अपनी गन निकालकर रूराव के बगल में खड़ा हो जाता है। रूराव उससे कहती है, ये लोग मेरे पीछे हैं, क्या तुम्हारे पास एक और गन है। गु यांटिंग उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं। वो रूराव के साइड से उन पर गन से शूट करने लगता है, तभी उस पर एक गन लग जाती है। वो लोग हैरान से उसे देखने लगते हैं क्योंकि वो लोग उसे नहीं मानना चाहते थे। वो रूराव से कहता है, देखकर ऐसा लगता है कि वो मुझे कोई भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अब दोनों को समझ आ जाता है कि वो दोनों टीमों में से कौन और किसे चोट पहुंचाने वाले हैं। इनमें से वेपन वाली टीम मारने आई होती है गु यांटिंग को और गन वाली टीम मारने आई होती है रूराव को। गु यांटिंग और रूराव एक दूसरे को इशारा करते हुए हैं और फिर जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों टीम भी एक दूसरे को देखकर जल्दी से वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर शाओली का जासूस उसे बताता है, कमांडर आज कुछ अजीब हुआ। एक दूसरा ग्रुप जो मिसिस गु को मारने आया था, उसकी बात को सुनकर शाओली रूम से बाहर आ जाता है। दूसरी ओर एनी कॉल पर उस टीम से बात कर रही होती है। वो उससे कहती है, क्या कहा, जियांग रूराव बच गई। दूसरी ओर शाओली रूराव की चिंता करते हुए जासूस से कहता है, क्या उसे चोट पहुंची है। जासूस कहता है, मुझे पता नहीं चल पाया। दूसरी ओर एनी से वो टीम कहती है, सॉरी मिस, बट गु यांटिंग उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सके। अगले सीन में हम जियाओ जॉनटाओ को देखते हैं जो कि वहां पर सो रहा होता है। रूराव उसे गु यांटिंग का कोट उड़ा देती है। दूसरी ओर गु यांटिंग चेयर पर बैठा होता है जिसे गन लगी होती है। तभी रूराव उसके पास आते हुए उससे कहती है, तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, इसे मुझे हैंडल करने दो। तो गु यांटिंग उससे कहता है, ये बस एक छोटा सा घाव है, मैं ठीक हूँ। रूराव उससे कहती है, ये घाव तुम्हें मेरी वजह से लगी है,
अब ज़्यादा प्रिटेंड करना बंद करो और इसे मुझे हैंडल करने दो। रूरा उसके कोट को धीरे से खोलकर रख देती है और उसके शर्ट के बटन को खोलकर उसके घाव को सैड होकर देखने लगती है। गोया आंटिंग उसे ऐसा देख उससे कहता है, क्या तुम्हें इस घाव ने डरा दिया? तुम इसे रहने दो, मैं इसे खुद ही कर लूँगा। रूरा उसे रोकते हुए कहती है, चुप बैठो, और उस पर मेडिसिन अप्लाई करने लगती है। गोया आंटिंग उसे ऐसा देख अपने मन में सोचने लगता है, काश ऐसा होता, ये समय यहीं पर रुक जाता। और रूरा उसे कहता है, तुम्हें मेरी परवाह करते हुए देखना, इसके सामने तो ये घाव कुछ भी नहीं है। रूरा उससे कहती है, किसने कहा मुझे तुम्हारी परवाह है? इसे ऐसे पकड़ो, मैं गोली को निकाल लूंगी। दर्द हो तो तुम चिल्ला सकते हो। और डरते हुए गोली को निकालने लगती है। गोया आंटिंग उसे ऐसा देखता है तो हंसने लगता है। वो गोली को खींचकर निकाल देती है। गोया आंटिंग को जब दर्द होता है तो वो जल्दी से उसके घाव पर धीरे से फूंक मारने लगती है। गोया आंटिंग रूराव को अपने इतने करीब देखता है तो वो उसे किस ही करने लगता है। रूराव भी फिर उसे किस करने लगती है। दोनों किस करने में इतना खो जाते हैं कि रूराव उसकी चोट पर गलती से हाथ लगा देती है। वो दर्द से कहता है, आउच। रूरा फिर उसे जल्दी से देखने लगती है और उससे कहती है, हिलो मत, मैं बैंडेज को लगा देती हूँ। और जल्दी से नर्वस होते हुए बैंडेज को लगाने लगती है। गोया आंटिंग उससे कहता है, इधर पर नहीं है चोट। वो उसे देखती है, फिर जल्दी से उसे वहां से निकालकर चोट पर लगा देती है। रूरा नर्वस होते हुए जल्दी से वहां से चली जाती है। गोया आंटिंग उसे इतना नर्वस देख मुस्कुराने लगता है। रूरा उससे कहती है, हम अभी कौन सी जगह पर हैं? गोया आंटिंग उसके पास आते हुए कहता है, मुझे यहाँ तुम्हें नहीं लाना चाहिए था। आज के दिन तुम पर 2-2 बार अटैक हुआ है। अगली बार अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम मुझे सिग्नल भेजना, मैं तुरंत वहां आ जाऊंगा। रूरा हाँ में सिर हिलाती है। वो आगे उससे कहता है, हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम आज रात यहीं रेस्ट करें सुबह होने तक। गोया आंटिंग रूराव को इतना नर्वस देख उससे कहता है, क्या हमें टाइम पास करने के लिए कुछ करना चाहिए? रूरा उसके और हैरानी से देखते हुए कहती है, तुम क्या करना चाहते हो? तो वो कहता है, कार्ड वाला गेम खेलते हैं। रूरा हैरानी से कहती है, क्या कार्ड? गोया आंटिंग उससे कहता है, तो तुम क्या सोच रही थी? रूरा नर्वस होते हुए कहती है, हाँ ये सही है, अच्छा आइडिया है। अगले सीन में हम उन दोनों को कार्ड वाला गेम खेलते हुए देखते हैं। गोया आंटिंग रूराव से पूछता है, तो तुम्हें जियाओ जॉनटाओ कैसे मिला? रूराव से बताती है, वो मुझे सड़क पर मिला। उस समय उसका कोई भी नाम नहीं था। वो खुद के लिए एक फादर चाहता था, इसलिए उसने अपने फादर को खरीदने के लिए खुद को बेच दिया। गोया आंटिंग उससे अगला सवाल करते हुए कहता है, इसलिए तुमने उसे काम पर रख लिया और सेक्रेटरी की जॉब पाने के लिए यहाँ लेकर आई। तुम्हारे पास और भी ऑप्शनल थे, पर सेक्रेटरी की जॉब ही क्यों? वो उससे कहती है, क्योंकि मेरे पास इन दिनों पैसों की कमी थी, मैं उसे एक अच्छी सैलरी देना चाहती थी। गोया आंटिंग उससे कहता है, एक दिन का 1 युआन और तुम उसकी ऑनर हो। रूरा उससे कहती है, ये अब बढ़ गया है, अब 2 युआन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिसेस गू मुझसे भी ज़्यादा पुअर है। रूरा उससे कहती है, मैं रिवेंज लेने में इतना बिजी थी कि मेरे पास पैसे को कमाने का टाइम ही नहीं था। गोया आंटिंग सैड होते हुए रूरा उससे कहता है, तुमने इन सालों में बहुत टफ टाइम बिताया है। रूरा उससे कहती है, ये तो कुछ भी नहीं, और तुम्हारा? गोया आंटिंग उसे बताता है, मेरे पालक फादर जिन्होंने मुझे पाला, उन्होंने मुझे क्या फैमिली का खजाना लाने के लिए शाओली के पास भेजा। मेरे पालक फादर और उनकी नॉर्दर्न डिवीजन को ध्यान में रखते हुए मुझे ये पोस्ट दी गई। हालांकि शाओली मुझसे नफरत करता है, लेकिन मुझे वो केवल सीखे तरीके से ही मारने की हिम्मत करता है। रूरा मुस्कुराते हुए उससे कहती है, देखा मैं सही थी, यहाँ पर हर कोई क्या फैमिली का खजाना चाहता है। गोया आंटिंग उससे कहता है, दरअसल मैं।
रूराव कहती है, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती। आखिरकार तुम उसका यूज अच्छे कामों के लिए कर रही हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वांग्यू में आज का प्रोग्राम अजीब था। मुझे बड़ी आसानी से वो सीक्रेट रूम मिल गया। गुयांटिंग उससे कहता है, दरअसल तुम्हें उस समय उन लोगों ने भटका दिया, या यूं कहें वो लोगों का एक ही ग्रुप हो सकता है जिसने तुम पर अटैक किया। मुझे पता है कि जो ग्रुप मेरे पीछे था उसके पीछे शावली ही है, लेकिन मैं ये नहीं फिगर आउट कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे पीछे कौन है। रूराव उससे कहती है, मुझे लगता है ये डुएनी का काम है। गुयांटिंग रूराव से कहता है, इम्पॉसिबल, वो एक बिगड़े लड़की जरूर है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। और रूराव को देख मुस्कुराने लगता है। रूराव उसकी ऐसी बातों को सुनकर गुस्से से कार्ड को नीचे फेंकते हुए कहती है, मेरा हो गया, और गुस्से से दूसरी साइड मुड़कर बैठ जाती है। दूसरी ओर जियांगचंग की जेल में शावली उन कैदियों से कहता है, क्या तुम श्योर हो कि वो चाइल्ड गुयांटिंग का नहीं है? वो कहते हैं, बिल्कुल सही बात है कमांडर, वो छोटा बच्चा दूसरे लोगों को उनका सन बनने के लिए खुद को किराए पर देता है। वो कहीं और से आया है। उस बच्चे के बारे में उसकी पहचान को लेकर कोई भी सबूत नहीं है। तभी जासूस उस कैदी को दूर हटाते हुए शावली से कहता है, कमांडर, हमें गुयांटिंग और जियांग रूराव की मैरिज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। वेडिंग से रिलेटेड कोई भी पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं हुई है। शावली उससे कहता है, इस मामले को मैं देखता हूँ। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, चाओ चाओ।